मेरा नाम माफिया है और मैं एज ए CRM डेजिग्नेशन पे हायर की गई हूँ और बुरेवाला से हूँ। यहाँ पे डेली बेसिस में हम सर्वे करते हैं। जो खवातीन हेजिटेशन फील करती हैं या पर्दा होती हैं, मेल स्टाफ जो अगर उनको डील नहीं कर सकता तो हम डील करते हैं उनको। बाकी ये है उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। NCID से हूँ जी, फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डेजिग्नेशन फील्ड ऑफिसर है और तहसील बुरेवाला ज़िला व्याट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BNA न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। नाजरीन, BISP यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो रकूम मिलने वाली है, वो अपनी किस्त जो मिल रही थी रमज़ान शरीफ में, अब वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है। हमारे साथ कायम मकाम जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं आफ्ताब अहमद, वो मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के हवाले से दौरानिया है, इसमें कितनी कार्रवाइयाँ हुई, कितने बेनिफिशरी को जो है वो किस्त मिली, कितनी अमाउंट थी, और डायरेक्टर साहब जो इनके हैं डायरेक्टर, उनका विजिट कैसा रहा और कितनी शिकायतें मौसूल हुई, और सर्वे का तरीकाकार क्या है, कौन सी खवातीन एलिजिबल हैं और किन खवातीन के साथ 2 से 3 अटेंडेंट्स ऐसे ही फजूल में आ जाती हैं और यहाँ रश बना के इनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इनका स्टाफ भी यहाँ मौजूद है। अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके तो वो पीछे इनका स्टाफ है जो डिसिप्लिन और इखलाक के दायरे में रहते हुए यहाँ पे बाय नंबर एक ऑलरेडी पहले एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ID कार्ड वहाँ क्लिक होता है, उसके बाद एक टोकन लगता है, उस टोकन के प्रोसेस और आवाज़ जैसे नादरा में होती है, आवाज़ लगाई जाती है और वो खवातीन जो है इज़्ज़त एहतराम के साथ उनको जगह दी गई है और पानी और बेंच वगैरह सारा माहौल दिया गया है। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद करीब है, सबसे पहले तो आपको एडवांस ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको, और ईद मुबारक। दूसरी ये कहेंगे कि ईद मुबारक मैंने इसलिए कहा है कि उन लोगों के लिए भी ईद मुबारक है जिन खवातीन को रकूम तकसीम की गई है और वो गरीब खवातीन गुरबा को फैमिली को जो है वो राशन और वो सारी आपके थ्रू वो तकसीम की गई है, उनकी खुशियाँ जो हैं वो देखने के समा है। तो सबसे पहले बताएं सर, कितनी रकूम तकसीम हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंट हूँ तहसील बुरेवाला में। और हमारे यहाँ तहसील बुरेवाला की तकरीबन 41,800 बेनिफिशरीज़ हैं और जिनमें से तकरीबन 37,000 जो है वो अपनी पेमेंट ले, और तकरीबन ये प्रोसेस 80% तक कंप्लीट हो चुका है। और बाकी जो थोड़ी रह गई बेनिफिशरीज वो भी अपनी पेमेंट पॉइंट ऑफ सेल जो हमारे यहाँ वहाँ पूरी तहसील में जो फैले हुए हैं वहाँ से ले रही है। अच्छा, डायरेक्टर साहब का विजिट हुआ, विजिट कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा विज़िट था। हमारे हेड ऑफिस की टीमें जो आई हुई थी उन्होंने विज़िट किया और हमने वहाँ पे टोटल हमें 39 जो हैं वो पॉइंट ऑफ सेल दिए गए हैं तहसील में, जिनमें से हमने डिडक्शन जो लोग कर रहे थे उनको हमने तकरीबन 7 लोग ऐसे हैं जिनको हमने रिकवरीज करवाई हैं ऑन द स्पॉट और उनको हमने ब्लॉक करवाया। अच्छा, वो किस एरिया से थी वो डिवाइसेस जो रिटेलर की ब्लॉक हुई है? जी वो अड्डा उमरपुर बंगला है और गगो है, अड्डा गगो है, इसके अलावा एक है शेख फाजल है और 307 भी है। इस तरह के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं वो। यानी डायरेक्टर जो आपके हैं उनका विजिट जो है बड़ा बेहतरीन रहा। ये इससे पहले कोई शिकायत थी या उनके आने मौजूदगी में शिकायत मौसूल हुई? नहीं, शिकायत हमें पहले भी कुछ थी और कुछ उन्होंने आके हमें बताया तो उस पर हमने कार्रवाइयाँ की। उन्होंने खुद भी कुछ एप्लीकेशन ली हैं। बाकी हमारा जो हेड ऑफिस है उनकी जो इंस्ट्रक्शन है वो ज़ीरो टॉलरेंस है, उस पर हम काम कर रहे हैं पहले भी और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो ये शिकायत मौसूल हो रही थी पब्लिक की जानिब से कि जो हबीब बैंक के जो हमला है उनके साथ अटैच है वो सब मिला होता है, तो उनकी डिवाइसेस आप कैंसिल करवाते हैं और वो दोबारा 50,000 लाख देकर ओपन करवा लेते हैं, ये इल्ज़ाम है पब्लिक का, ऐसा है? जी पहले हुआ है कुछ हमसे पहले ना कुछ वहाँ पे मैडम थी, उन्होंने भी कुछ कार्रवाइयाँ की थी, उन्होंने ब्लॉक किया, उनके साथ कुछ मसाइल थे इनके बैंक के, तो जो ब्लॉक करवाई थी वो और किसी नाम से ID दे दी जाती थी। अक्सर ये होता है कि खवातीन अपनी खुशी से कुछ पैसे दे देती हैं और कुछ खवातीन को रिटेलर जो है ब्लैकमेल करके ये कहते हैं कि जो अमला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यानी ऑफिस में बैठा हुआ है BISP, वो हमारे ही मतहत हैं और उनके पैसे हम ब्लॉक करवा सकते हैं, ये क्या है? नहीं, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जाते हैं फील्ड में तो हमने वहाँ पे DG साहब का जो सेल नंबर है
यानी अवेयरनेस दी हुई है पब्लिक को। बिल्कुल, जहाँ जाते जिनको हैं अवेयरनेस नहीं दी गई उनके लिए क्या पैगाम, उन खवातीन के लिए जो रिटेलर से डर जाती हैं, कहते हैं जी साढ़े पैसे ब्लॉक कर देंगे रिटेलर, वो ड्राई रख देने, हालांकि गवर्नमेंट सर्विस यानी गवर्नमेंट ऑफिसर सर्वेंट ये सारा स्टाफ तो आपका और आपके इख्तियार में है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते, इनको सिर्फ डरा धमका सकते हैं। इनको ब्लॉक कोई भी, इवन के हमारा जो डीजी साहब है वो भी इनको ब्लॉक नहीं करा सकते। हमारा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिस पे ये पूरा सिस्टम चल रहा है, और इसको सिर्फ धमकियाँ दी जाती हैं बीबियों को। कुछ औरतें डर भी जाती हैं, डर के वो हमें एप्लीकेशन नहीं देती हैं, लेकिन इसको वो कोई ब्लॉक नहीं करा सकता है। आखिर पे उन तमाम खवातीन को क्या पैगाम देंगे जो अनपढ़ हैं, जो अवेयरनेस नहीं है, जो ये समझती हैं कि शायद बाहर से हमारे पैसे ब्लॉक करवा देगा, उनके लिए पैगाम क्या है? पढ़ी लिखी खवातीन को तो चलो अवेयरनेस है, वो गूगल पे सर्च कर लेती हैं कि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो ऐसे डरा लेते हैं। ये गवर्नमेंट सर्वेंट का यानी गवर्नमेंट ऑफिसर मुतल्लिका डिपार्टमेंट का काम है, अगर वो अनलॉक हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं वो तो आपकी जुरिस्डिक्शन है और आप प्रोसेस करते रहते हैं। क्या पैगाम है आपका? ऐसी जो अनपढ़ औरतें हैं ना, इनको हमने अपना वो नंबर कुछ डिस्प्ले किए हैं मुख्तलिफ जगह पे, पॉइंट ऑफ सेल पे पूरी तहसील में, और मैं अपना नंबर भी दे के आया हूँ कि ऐसा कोई इशू हो तो हमें हमारे ऑफिस रब्ता करें, हमें आके बताएं। और इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, ना इनसे डरने की ज़रूरत है। आपको कोई इशू हो तो हमसे रब्ता करें, बिस तहसील ऑफिस है हमारा बुरे वाला, वहाँ पे आके रब्ता करें। जो लोग उन गरीब खवातीन रोटी पूरी नहीं होती और उनके वो हज़ार काट लेते हैं 1500, उनके लिए पैगाम क्या है? वो बिला झिझक आपके पास शिकायत दें या क्या करें? जी बिल्कुल, जिनको कोई भी इशू है अपना डिडक्शन के हवाले से वो हमारे पास आएँ, बिला झिझक आएँ ऑफिस में। हमारा ऑफिस हर वक्त उनके लिए खुला है, हमें आके एप्लीकेशन दें और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एज पर लॉ कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। अच्छा, सर्वे का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं, यहाँ पे जब भी तकरीबन कभी कभी होता है कि बाहर 200 खवातीन होती हैं और जिनका ताल्लुक भी नहीं होता, उनके लिए पैगाम क्या है? ये हमारे ऑफिस में डायनामिक और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उनके लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ चढ़ दौड़ती हैं, ऐसे गेट तोड़ती हैं और एक के साथ तीन आ जाती हैं, उनका ताल्लुक भी नहीं होता। असल में बीबियों को हम समझाते हैं कि जो इनएलिजिबल हो चुकी हैं बीबियाँ, वो बार बार हमारे ऑफिस ना आए। हमने बाहर लिख के भी लगाया हुआ है, और अपने साथ जो गैर मुतल्लिका लोग होते हैं उनको भी लेके आती हैं, और हमारे ऑफिस में रश बढ़ता है इस तरह से। और हमारे इस तरह हमारे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है स्टाफ के लिए, करना मुश्किल होता है। हमारे ऑफिस को बहुत से उसमें मुश्किलात होती हैं, तो कोशिश करें खुद आएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके लाएं, ताकि हम उनका इजीली उनका सर्वे हो सके। हम उनको यहाँ सहूलतें देते हैं ऑफिस में, पंखे लगाए हुए हैं हमने उनके लिए, बैठने के लिए उनके लिए चेयर देते हैं, बड़े इज्जत एहतराम से उनका बेंच है, एक सीट भी देते हैं बुजुर्ग खवातीन को। माजूर और बूढ़ी खवातीन का कौन सा दिन मुकर्रर है? ये माजूर और जो बूढ़ी औरतें हैं उनके लिए स्पेशल हमने ना सैटरडे का दिन रखा हुआ है। यानी आप सुन लें कि सैटरडे वाला दिन है माजूर और बूढ़ी खवातीन के लिए स्पेशली जो मुकर्रर किया गया। आएंगे सैटरडे वाले दिन और उनका सर्वे होगा, जितने भी हमारे पास आएंगे और आ रही हैं सैटरडे वाले दिन, तो इनका इंशाल्लाह जितना भी हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, कौन सी खवातीन के पैसे नहीं आ सकते? एक तो जो इनएलिजिबल हो चुकी हैं बीमियाँ, उनके नहीं आ रहे, और आजकल इशू आया हुआ है 938 एरर का, वो इंशाल्लाह हमारा हेड ऑफिस कर रहा है, वो आज या कल में क्लियर हो जाएगा और इनको पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, सुनने में ये था कि जिनका पासपोर्ट बना है, जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है, उनके पैसे नहीं लग सकते, क्या वाकई है? जी, ये हमारे पास नादरा का काउंटर है और नादरा ही इसको वेरीफाई करता है। हमारे पास जब यहाँ से सर्वे होता है 2-4 दिन में हमारे पास डिटेल आ जाती है उनकी कि एलिजिबल है, तो उसको 8171 से मैसेज आ जाता है। इनएलिजिबल है तो फिर भी हमें ऑफिस से वो पता कर सकती है। बहुत शुक्रिया। आफ्ताब भाई थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। पॉजिटिव के डायरेक्टर इनके जो थे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफिस के डायरेक्टर जो मुल्तान के थे डिवीज़न के, वो भी आए, यहाँ विज़िट किया। कुछ शिकायतें थी काफ़ी सारी, कटिंग की थी, कुछ ज़बरदस्ती पैसे लेने की थी, और रिटेलर की जानिब से ये दावा था कि जो ऑफिस में बैठा हुआ स्टाफ है वो हमारे मतहत है और हम आपके पैसे ब्लॉक कर सकते हैं। ये खवातीन सीधी सादी सादा लोग खवातीन जो हैं वो उनको डरा दिया जाता था। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि वो खवातीन जिनको रिटेलर डरा देते हैं कि पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो इनके मतहत हैं, यानी हबीब बैंक के साथ उनका लिंक्ड है। अगर जब चाहें उनकी अगर शिकायत हो तो जब चाहें, तो ये डिवाइसेज जो जैसा ये फरमा रहे हैं आफ्ताब भाई के 8-7 जो है हमने ब्लॉक करवा दी हैं। तो पहले शिकायत थी कि हबीब बैंक का जो अमला मिला हुआ था, लेकिन अब सूरत हाल को चेंज होती जा रही। जितना उन्होंने कुछ करना था या कमाना था, सीधे अल्फाजों में कई लाख कमाए, जैसे भी कमाए, लेकिन अब सूरत हाल को चेंज हो चुकी है। क्योंकि पिछली हुकूमत कुछ और थी, तो अब ये हुकूमत है कुछ और है, तो हर हुकूमत की एक अपनी पॉलिसी होती है। तो अगर किसी किस्म की शिकायत हो रिटेलर्स के मुतालिक
या सर्वे के मुतालिक, तो वो डायरेक्ट इन्हीं के ऑफिस में रब्ता करें, ना कि वो बाहर किसी को शनाख्ती कार्ड असल दें। असल शनाख्ती कार्ड किसी को नहीं देना और कोई आपके पैसे ब्लॉक नहीं करवा सकता। और एक बात और, जो बाहर पे टाउट माफिया लोग आते हैं उनसे भी बचें, उनसे बचें, उनको शनाख्ती कार्ड असल ना दें, आईडी कार्ड ना दें और किसी किस्म की पेमेंट करने की यानी मिस यूज आपका शनाख्ती कार्ड हो सकता है, मिस यूज हो सकता है। उनको बिल्कुल किसी किस्म की बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई थे, टाइम की किल्लत है, बहुत ही मुस्बत प्रोग्राम हुआ और ये इन्होंने अवेयरनेस दी है उन तमाम खवातीन को, बहनों बेटियों को, माओं को जो यहाँ आके रुल जाती हैं और बाहर बेचारी लाइन में लगी होती हैं, वो एलिजिबल हैं, वो खवातीन आएँ। तरीकाकार है, उसका प्रोसीजर है। ईद के बाद इंशाल्लाह जैसे ही हमारा स्टाफ आ जाएगा, हम कोशिश करते हैं टोकन को बढ़ाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करने की। उम्मीद है। बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने। अब हमारे जो स्टाफ बैठे हैं, थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा उनका मौक़िफ़ शामिल कर लेते हैं कि ख़वातीन का ये इल्ज़ाम होता है कि वो सही तरीके से सर्वे कहीं ये उनको अनविलिंग कर देते हैं, तो ऐसा है तो नहीं भाई? नहीं जी, नहीं ऐसा नहीं है। खवातीन जो आती हैं उन्हें बहुत अच्छे से वो बड़ी मेहनत से यहाँ आती हैं, हाँ जी, तो हाँ जी। जो उनका हक बनता है उसमें आप क्लिक करते हैं तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी कोई सर्वे यहाँ फेल नहीं होता। नहीं, फेल का तो नहीं है, जो डिजर्व होते हैं उन्हें उनके पैसे लग जाते हैं। अगर फेल भी है तो हेड ऑफिस की जुरिस्डिक्शन है। ये इस्लामाबाद वाले करते हैं, हमारा काम सिर्फ सर्वे करना है। ये आपने स्टाफ देखा, ये सारा स्टाफ है। पीछे मुड़ के अगर कैमरामैन दिखाए तो ये खवातीन डिसिप्लिन के साथ, बेंच इनको मिला हुआ, सीट मिली हुई है और पीछे ये नहीं कि यहाँ पे मेल स्टाफ है। पीछे घुमाएं कैमरा, यहाँ भाई बैठे हैं, ये टोकन का प्रोसेस है। ये एक टोकन होता है, यहाँ से जैसे ये खवातीन आई, इंटर हुई, इनका आईडी कार्ड इंटर हुआ और उसके बाद अगर ये एलिजिबल हैं, हो सकता है सर्वे, तो इनका टोकन क्लियर हो गया। तो उसके बाद ये लेडीज स्टाफ भी बैठा हुआ है। जब जितनी भी खवातीन आती हैं तो सम टाइम, क्योंकि लेडीज के साथ थोड़ा हेजिटेशन फील नहीं करती, तो ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपके पैसे लगते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अजमल सियाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।